बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अभी हम आए हैं वैशाली ज़िले में, जहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पर अभी जो है राजद का जो है, अभी यहाँ पे उम्मीदवार जो है उनका कब्जा है सुबोध राय जी का। और एनडीए के गठबंधन से यहाँ पर लोजपा के खाते में ये सीट गई है, जहाँ से भूषण राय जी को उम्मीदवारी मिली है। इसकी घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई है। और पहली बार विधान परिषद चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी जाप, वो भी चुनाव लड़ने जा रही है, जो अपना उम्मीदवार औपचारिक तौर पे घोषणा कर चुके हैं कि वैशाली से खलीकुल्ला जी उर्फ झुन्नू जी जो हैं उनके उम्मीदवार होंगे। आइए हम उनके पास आए हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका तिरहुत नाव चैनल में स्वागत है। और आप जो है पप्पू यादव के पार्टी से जुड़े हैं और विधान परिषद चुनाव में एमएलसी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या, पहले तो अपना परिचय थोड़ा सा जनता को बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खलीकुल्ला उर्फ झुन्नू। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो राजनीति में तो हम हैं ही, लेकिन अभी तक चुनाव कोई लड़े नहीं और अभी कोई उस तरह का चुनाव था नहीं। तो एमएलसी के लिए पप्पू यादव जी ने से मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है एमएलसी लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मन बन गया और चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव की जो पार्टी है उससे जुड़ने के पीछे क्या वजह है? देखिए, पप्पू यादव को मैं नेता नहीं मानता हूँ। वो गरीबों के मसीहा हैं और अच्छे लोग हैं। नेता एक वही नेता हमको मिले जो जिनका मतलब एमपी बने, एमएलए बने, उसके बाद भी उनके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो वैसे ही पार्टी के साथ हमको जाना था। और दूसरी जगह देख लीजिए कि एक बार एमपी एमएलए बन जाता है तो जो लाख 2 लाख का आदमी होता है करोड़ में पहुंच जाता है। तो पप्पू यादव वैसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए उनकी पार्टी से हम जुड़े हैं। पप्पू यादव को अभी जो है बिहार के लोग एक तरह से गरीबों का मसीहा भी कहते हैं कि जिनको भी जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो पहुँच के उनकी हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक 16 साल के बच्चे को गोली मार दिया गया महुआ में, वहाँ भी आए तो उन्होंने जो देना था वहाँ दिया, हेल्प किया। और एक बच्चे, उस लड़के का एक भाई है जो ऑटो चलाता है, उसके लिए भी वो बोले हैं कि इसको कहीं ना कहीं हम नौकरी का देखते हैं, अपने स्तर से उसको नौकरी के लिए कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं दिलवाएंगे। एमएलसी चुनाव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ धन बल का खेल होता है, ठीक है? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, कहा जाता है तो बहुत कुछ। अब धन बल की बात है तो देखा जाएगा, लेकिन अगर धन पे ही वोट बिकने लगे, ठीक है, तो फिर उसका मतलब अगर आप बेच रहे हो वोट अपना धन पे, तो फिर आप नेता से मिलने के लिए सोचना पड़ेगा। 10-20 हज़ार 50 हज़ार में आप वोट बेच देंगे, उससे बेहतर है कि आप वोट ऐसे को करें जो आपके बीच का हो, आपसे मिलता जुलता रहे। हमने देखा है कि वोट बेचा गया और उसके बाद उनका दर्शन नहीं हुआ पूरे 5-6 सालों में। न किसी के श्राद्ध में आए, न किसी के शादी में आए, न किसी के किसी प्रोग्राम में। जो है अभी प्रेजेंट हमारे सुबोध भाई, बड़े भाई जैसे हैं, तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए इस 6 साल में। अभी फिर चुनाव आया है तो दिख रहे हैं। अगर हमको सपोर्ट करती है ये वोटर्स और जनप्रतिनिधि लोग, तो हम उनके बीच रहेंगे, उनका काम होगा। एमएलसी का जो पद होता है वो त्रिस्तरीय पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उनका मुखिया होता है। वो उनका सारा दुख दर्द और जो भी समस्या होती है उनको सुनना और उनको दूर करना जो है उनका कार्य है। तो आप, बिल्कुल, उनका कुछ दुख दुख तो मैं जानता ही हूँ। मैं 10-20 पंचायत है, मैं जाता आता रहता हूँ, सब मुखिया वार्ड मेंबर से मिलता हूँ, अभी ही नहीं पहले से भी। लेकिन उस तरह का काम नहीं कर पाया जिसको इन लोगों ने जिताया। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी जीत होती है तो मैं इनके दुख को वहाँ बताऊँ और इन दुख ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जैसे अगर आप विजय हो जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ जो भी पंचायत लेवल में प्रतिनिधि हैं, और जैसे कुछ प्रतिनिधि है तो काम नहीं हो पा रहा है, कुछ है कि काम करना भी चाह रहे हैं तो कुछ लोग नहीं करने दे रहे हैं। उस पे हमको मेन काम करना है कि हमारे पंचायतों में काम हो। बस यही सोच है मेरा। क्या तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी है कि हम तो मिल रहे हैं प्रतिनिधि लोगों से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश में
कि संविधान को लोग भूलते जा रहे हैं, उससे हट के चुनाव होने लगा है, उससे हट के सिस्टम चलने लगा है। तो हम संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और संविधान हमारा खतरे में है। तो ये मेरी पहल है, कोशिश है कि हम सत्ता में आए और संविधान को बचाने की कोशिश करें। इस देश में जिस तरह की सरकार चल रही है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है जो अभी मैं कह नहीं पाऊँगा। सत्ता में अगर हमको हमारे प्रतिनिधि लोग लाते हैं, हमारे वोटर्स लाते हैं, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। पंचायत चुनाव में देखा गया है कि 90% जो है, जो सिटिंग उम्मीदवार थे उनकी हार हो गई है। तो क्या इसका लगता है कि इसका इफेक्ट एमएलसी चुनाव में भी दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए, मुझे उम्मीद है पूरा कि दिखेगा और मुझको खुद पे ज़्यादा भरोसा है कि मैं जीतूंगा। आपको क्या लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दलाल उतर आए हैं, कुछ पार्टी के साथ कुछ दलाल उतर आए हैं, उनकी दलाली इस बार नहीं चलेगी। ठीक है, वो घूमते रह जाएंगे और जो भी प्रतिनिधि हैं सबसे मेरी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, कुछ बचे हुए हैं उनसे भी मिलेंगे और सब लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और अभी आप सुन रहे थे वैशाली ज़िले से एमएलसी के उम्मीदवार खलीकुल्लाह उर्फ झुन्नी जी को। और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाउ चैनल के साथ।